गंगा मैया के पावन तट पर बैठकर जब हम बहती हुई लहरों को देखते हैं तो मन में एक ही विचार आता है कि कैसे ये जल सदियों से हमारे पापों को धोता आ रहा है और हमें जीवन दे रहा है। गंगा दशहरा के इस विशेष अवसर पर हमें उस गहराई को समझना होगा जहां से ये पवित्र धारा बहना शुरू हुई थी। स्कंद पुराण में बताया गया है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा जी का इस धरती पर आगमन हुआ और ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी करुणा का प्रतीक थी। आप कल्पना कीजिए उस समय की जब राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की शांति के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था कि कैसे उन 60,000 मृत आत्माओं को मोक्ष दिलाया जाए। उनकी अटूट श्रद्धा ने ही गंगा मैया को स्वर्ग से नीचे आने पर विवश कर दिया। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि गंगा जी का वेग इतना प्रचंड था कि उसे संभालने की शक्ति केवल महादेव के पास थी। जब हम गंगा जी के अवतरण की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वे साक्षात भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं, इसलिए उन्हें विष्णुपदी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर जब वे शिव जी की जटाओं में समाई तो वो दृश्य साक्षात भक्ति और वैराग्य के मिलन जैसा था। शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को बांधकर उनके अहंकार और वेग को शांत किया और फिर अत्यंत कोमल धारा के रूप में उन्हें हिमालय की गोद में छोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो आज भी भारत की मिट्टी और हमारी आत्मा को सींच रही है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे हमारी चेतना का हिस्सा है। और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि गंगा मैया के जल के स्पर्श से ही हमारे हृदय को शुद्धिकरण मिल जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि एक नदी में डुबकी लगाने से हमारे पाप कैसे धुल सकते हैं, लेकिन यहाँ बात केवल जल की नहीं है, बल्कि उस दिव्य संबंध की है जो गंगा मैया और भगवान कृष्ण का है। शास्त्रों में गंगा जी को भगवान की अंतरंग शक्ति के समान माना गया है और गंगा दशहरा के दिन 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। 3 प्रकार के शारीरिक पाप, 4 प्रकार के वाणी के दोष और 3 प्रकार के मानसिक विकार। जब हम गंगा जी के जल को अपने मस्तक पर लगाते हैं तो वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करती हैं और हमें कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। आज के इस दौर में जब हम मानसिक तनाव और अशांति से घिरे हैं, गंगा मैया का सानिध्य हमें वो शांति प्रदान करता है जो दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। इतिहास में चैतन्य महाप्रभु के जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि वे गंगा के तट पर कितनी सुंदर लीलाएं करते थे। घंटों तक गंगा जी की महिमा का गान करते थे और उनके जल में नृत्य करते थे। महाप्रभु ने हमें सिखाया कि गंगा मैया साक्षात भक्ति प्रदान करने वाली हैं और उनके तट पर किया गया कोई भी जप या नाम संकीर्तन करोड़ों गुना अधिक फल प्रदान करता है। जब गंगा दशहरा हम मना रहे हैं तो हमें केवल स्नान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गंगा मैया के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। उन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया, उन्होंने महाराज शांतनु को सुख दिया और आज वे करोड़ों जीवों का पालन पोषण कर रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पवित्रता को बनाए रखें और उनके प्रति वही सम्मान रखें जो एक संतान अपनी माता के प्रति रखता है। गंगा जी का एक नाम जानवी भी है, क्योंकि ऋषि जानू ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति और भगवान के बीच का रिश्ता कितना गहरा और व्यक्तिगत हो सकता है। जब हम संध्या के समय गंगा आरती देखते हैं तो वो दीपों की लय हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन का अंधकार भी इसी तरह भगवान के नाम और गंगा मैया की कृपा से दूर हो सकता है। गंगा दशहरा का दिन हमें संकल्प लेने का दिन है, एक ऐसा संकल्प जिससे हम अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकें और अपने जीवन को भगवान की सेवा, गंगा मैया की सेवा में लगा सके। जैसे गंगा बिना रुके निरंतर समुद्र की ओर बहती रहती है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी बिना किसी अवरोध के भगवान के चरणों की ओर बढ़ना चाहिए। अंततः जब हम इस दिव्य चर्चा को विराम देते हैं तो बस इतना ही विचार कीजिएगा कि गंगा मैया की कृपा हमारे जीवन में कितनी सहजता से उपलब्ध है। वे हर पतित पावनी धारा के साथ है, हमें संदेश देती हैं कि चाहे हम कितने भी दोषों से भरे हों, अगर हम सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं तो वे हमें अपनी गोद में स्थान देती हैं।
इस गंगा दशहरा पर आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भी भक्ति की वही अविरल धारा बहे जो गंगा जी के रूप में हिमालय से बहती है। गंगा मैया की जय। उनके चरणों में हमारा बारंबार नमन है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते और गंगा जी ही वो पुल हैं जो हमें इस पार से उस पार भगवान के धाम तक ले जा सकती हैं। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।